9 मई के वाक़यात में ये जो मुकदमात में अब पेश हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? इमरान खान साहब खुद तो अरेस्ट थे, 9 से 12 तक वो नैब की अरेस्ट में रहे। उनका हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन लोगों की प्रोसिक्यूशंस होनी ही चाहिए। आपको कितना अरसा लगता है या कितनी देर में आप देख रहे हैं कि खान साहब जो है बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं? ये बड़ा क्रूशल महीना है सितंबर अक्टूबर का। ओरिजिनल केसेस थे वो सब चल के एक्सपोज हो चुके हैं, अब उनकी फोटोकॉपियां बन रही हैं। साइफर, इद्दत निकाह, फॉरेन फंडिंग, जज ज़ेबा, दहशतगर्दी, 9 मई सब कोलैप्स हो चुके हैं। पीछे कोई मुकदमा बचा नहीं है। इमरान खान साहब की 9 मई में किसी एक मुकदमे में भी उनकी एविडेंस नहीं बनती। नए मुकदमात बना लिए ताकि वो जेल से बाहर ना आ सके। सो इस ताखीर से उनको अरेस्ट करना और फिर हर दफ़ा एक नया सबूत, एक नई शहादत बना देना, ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जो आज अदालत ने नोट किए। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान और मेरे साथ बानी पीटीआई के जो फौजदारी के मुकदमा 9 मई के देख रहे हैं सलमान सफदर साहब मौजूद हैं। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये 9 मई के वाक़यात में ये जो मुकदमात में अब पेश हो रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? क्या किसी भी किस्म का कोई ऑफेंस बनता है या ऑफेंस लगता है बानी पीटीआई पे? देखिए, इमरान खान साहब खुद तो अरेस्ट थे। अलकादिर जो ट्रायल आजकल चल रहा है, अलकादिर में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 9 से 12 तक वो नैब की अरेस्ट में रहे। जब वो 12 को आए तो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने आते ही सबसे पहले इस बात का अफसोस का इजहार किया कि ना मेरे इल्म में है कि मेरी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में क्या हुआ है। मगर उनका हमेशा से एक ही मौक़िफ़ रहा है कि जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है उन लोगों की प्रोसिक्यूशंस होनी चाहिए और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जिनका कोई कसूर नहीं, जिन्होंने इल्म में नहीं, जिन्होंने इस साजिश को कभी ऑर्केस्ट्रेट नहीं किया, तो उनको ये प्रोसिक्यूशंस फेस नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब की 9 मई में किसी एक मुकदमे में भी उनकी एविडेंस नहीं बनती। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि 24 मुकदमात में उनकी ज़मानतें कबल अज़ गिरफ्तारी हो चुकी हैं। तो आज जो उनका ये 4 नए मुकदमात बना लिए ताकि वो जेल से बाहर ना आ सकें। सो इस ताखीर से उनको अरेस्ट करना और फिर हर दफ़ा एक नया सबूत, एक नई शहादत बना देना, ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जो आज अदालत ने नोट किए कि सरकार ने अपना केस खुद ख़राब कर चुकी है और बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी है। ये ना ज़मानतों के लिए ये केस टेबल पे रह सकता है और अपील के लिए या ट्रायल के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये आगे एक कदम भी चल सके, इस पर चार्ज ही नहीं फ्रेम हो सकता। इतने डाइवर्जेंट, इतने मुख्तलिफ बयानात हैं। सो प्रोसिक्यूशन मुकम्मल तौर पे अपनी तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर चुकी है और बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब उससे यही होना था कि उन्होंने ताख़ीर करनी थी कि ज़मानत में आज फिर 4 प्रोसिक्यूटर्स स्पेशली अपॉइंटेड, स्पेशल पैकेजेस पे हुकूमत ने कोई एक भी स्पेशल टास्क भी कोई एक भी आज कोर्ट में नहीं आया, ना किसी का एसोसिएट आया। ये सीरियस एटीट्यूड नहीं है कि अगर उनको सौंपा गया है ये मुकदमा तो कम से कम कोर्ट में आके तो खड़े हों, और नहीं आके खड़े होंगे तो जज अगली दफ़ा ज़मानत दे देंगे। हुकूमत तो कह रही है कि जी वकला जो है वो 9 मई के केसेस में इल्तवा का शिकार है, पीटीआई के वकला की जानिब से जो है, तो ये कितनी सदाकत है इसमें? देखिए, मैं क्या बताऊं, आप लोग खुद माशाल्लाह वकील बन चुके हुए हैं। ये आप रिपोर्टिंग कर दें कौन कोर्ट में आता है और कौन नहीं आता, कौन मैदान में खड़ा है, कौन मैदान छोड़ के भाग गया, ये तो आपको मुझसे सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। कितने वकालतनामे जो है आपने अब तक जो है बानी पीटीआई के साइन करवाए हैं? देखिए, तकरीबन मुझे ये याद है कि आज से 1 महीना पहले जो 220 वकालतनामे थे वो ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए तो मैं बहुत चौंका कि ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। तो मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा, अहमद मिसर साहब से, कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा आज मैं 40 वकालतनामे लाया हूँ, और हैरानगी की बात है उन 40 में से भी 30-32 इस्तेमाल हो गए हैं। तो हम 250 के फिगर से सेफली ऊपर हैं। यही बात काफ़ी है कि 250 वकालतनामे मैंने साइन करा के अदालतों में जमा कराए हुए हैं, मगर केस हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रहे, और उन सब केसेस में या वो बरी हो चुके हैं या ज़मानतें हो गई हैं या सज़ाएं सस्पेंड हो गई हैं। सो जिसे कहते हैं तमाम प्रोसिक्यूशंस खुल के एक्सपोज हो चुकी हैं, अब उनके अंदर कुछ रहा नहीं। सो आई होप कि गर्मी भी काट ली है, सर्दी भी काट ली है, अब दोबारा सर्दी आ रही है, उससे पहले कुछ बेहतरी आ जाए। ये बता दें, खान साहब से जब आपकी गुफ्तगू हुई है, हमने अंदर आपसे बात सुना है करते हुए कि कारकुनान से वो मिलने के लिए तैयार हैं, और वो जब बाहर आते हैं तो वो कितने पुरज़म है, क्या उनको पता है कौन कौन उनके साथ खड़ा है? देखें, वो उनको ये मालूम है। देखें, कुछ अनसंग हीरोज़ होते हैं, ये मेरे पीछे ही दाएं बाएं खड़े हुए हैं लोग। इन लोगों ने लाहौर में बड़ी ड्यूटियां जो हैं वो दी हैं वकला ने। उसमें खान साहब ने ख़ास तौर पे और उनकी बेगम ने भी ये बात कही है कि वो लोग जो सिर्फ कार्रवाई के लिए हमसे मिलने आते हैं अंदर,
हमें उनका तो मालूम है, मगर हमें वो उन लोगों से ज़रूर मिलवाया जाए, वकला से और उन कारकुनान से जिन्होंने हकीकी मानों में कभी आके क्रेडिट नहीं लिया, मगर 1.5 साल से अपनी वकालतें, अपनी फैमिली लाइफ्स को छोड़कर वो लोगों की मदद कर रहे हैं। उन सब को हमें बताया जाए और मिलाया जाए। जैसे ही हम बाहर आते हैं, हम सबसे पहले उन लोगों से मिलना चाहते हैं, उन कारकुनों से और उन वकीलों से जिन्होंने पीटीआई के लिए इस मुश्किल दौर में काम किया। आपको कितना अरसा लगता है या कितनी देर में आप देख रहे हैं कि खान साहब जो है बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे ये सितंबर अक्टूबर का महीना जो है, ये बड़ा क्रूशल महीना है सितंबर अक्टूबर का। देखें, जितनी ओरिजिनल केसेस थे वो सब चल के एक्सपोज हो चुके हैं। अब उनकी फ़ोटोकॉपियाँ बन रही हैं। फ़ोटोकॉपी होती है, ओरिजिनल होता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितने बेस्ट केसेस थे, साइफ़र, इद्दत निकाह, फॉरेन फंडिंग, जज ज़ेबा, दहशतगर्दी, 9 मई, सब कलैप्स हो चुके हैं। पीछे कोई मुकदमा बचा नहीं है। अब ये कोई नई चीज़ निकलेगी, वो भी 1-2 महीनों में। ये ज़्यादा देर तक खान साहब के केसेस नहीं चल सकते। सो अक्टूबर के महीने से काफ़ी उम्मीदें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान से और चीफ जस्टिस से, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा से बहुत उम्मीदें हमारी। और हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, होता हुआ नज़र आना चाहिए। इमरान खान साहब के मुकदमा जब इतने ज़्यादा, जब ये बात काफ़ी नहीं है कि 250 से ऊपर वकालतनामे दस्तखत होकर यूज़ हो चुके हैं, तो फिर खान साहब के तमाम मुकदमात को इकट्ठा करके एक ही वक्त में ऊपर नीचे 1 हफ्ता लगा के ख़त्म करके निपटा दिया जाए, तो रौला ही ख़त्म हो। कुछ किया है तो सज़ा दें, कुछ नहीं किया तो बरी करें और घर भेजें। बस